जो है अभी जिस प्रकार से घटनाक्रम हुए हैं कि जैसे बिहार में नीतीश सरकार बनी है और नीतीश कुमार आप बीजेपी के साथ आ गए, तो आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो आपको कैसा बेनिफिट मिलेगा बिहार में खास तौर पर? क्या उसकी मैं आपसे काउंटर प्रश्न करके अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी जी। जब देश में इंडी गठबंधन बना था उस वक्त एक धारणा सी बन गई थी कि शायद एक बार भाजपा को चुनौती मिलेगी, लेकिन धीरे 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 आज जिस स्थिति में इंडी गठबंधन आ गया है, कांग्रेस और हर राज्य में एक एक कोई क्षेत्रीय दल, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो वो क्षेत्रीय दल भी उनके साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेगी अंततः तौर पर, बसपा ने मना ही कर दिया है। तो इसलिए कुल मिलाकर चुनौती है, ये तो नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूँगा, और अति आत्मविश्वास का शिकार भाजपा ना हो ये भी मेरा मत है। लेकिन कुल मिलाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए, बिना एक पैसा टैक्स बढ़ाए हुए, भ्रष्टाचार को अंकुश लगाकर, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभूतपूर्व डेवलपमेंट हुआ है, जनता उस पर हमको अपना आशीर्वाद देगी। वैसे राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है और जिस प्रकार से कि एक धार्मिक पर्यटन की बात कही जा रही है विश्व भर में कि सबसे अधिक श्रद्धालु जो हैं आप राम मंदिर पाएंगे, तो आपका इसका कुछ राजनीतिक लाभ भी मिलेगा बीजेपी को आगे? राजनीतिक लाभ तो बाद में, पहले इसका आर्थिक लाभ हमको सोचना होगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आप जीएसटी का कलेक्शन देख लीजिएगा, 18 लाख सारे देश में जो जीएसटी का कलेक्शन था उससे कई गुना अधिक जीएसटी कलेक्शन इस महीने में मिलेगा। सबसे पर्यटन को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बढ़ावा मिलेगा। तो जहां तक राज्य का विषय है, पर्यटन से आय हमारी बढ़ेगी। देश और विदेश से आने वाले सैलानियों को राम मंदिर के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है, वो आकर्षण भी हमारी मदद करेगा, आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा। और राम मंदिर की प्रतिष्ठा के समय जो गांव-गांव पीले झंडे लगे हैं, जो चावल बटा है, और लोगों को यह कहा गया कि आप अपने गांव के, अपने मोहल्ले के मंदिर में ही रहकर राम मंदिर की स्थापना का उत्सव मनाएं, उससे एक शक्ति का सक्रिय हुई है। लेकिन सबके बावजूद भी बिना कुछ करे नहीं मिलेगा। हमको राजनीतिक दृष्टि से अपनी सरकार के किए हुए कामों को आगे लेके जाना होगा और राम जी से प्रार्थना करें। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? आप क्या इसके बारे में आपका क्या आकलन है? देखिए, सच तो यह है कि इसका सही आकलन तो उस समय होगा जब टिकटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन संकल्प पार्टी का ये, और कार्यकर्ता के नाते उस संकल्प का साथी हूं मैं भी, कि अब की बार हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। 14 में मैंने कहा था कि कांग्रेस का संसदीय दल जाएगा मारुति 800 में और सपा का संसदीय दल जाएगा इनोवा में, तो 5 और 2 इनोवा में गए, इसलिए वो मुझे भरोसा है। और जो अभी अंतरिम बजट सरकार ने पेश किया है, इसमें जो भी इनकम टैक्स वगैरह के स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं है। नहीं, अंतरिम बजट है 2024-25 का। इस बजट की एक खास बात है कि इसमें हमने कोई किसी की सुविधा बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमने भविष्य का संकल्प दिया है कि हम भविष्य में किस प्रकार की सरकार और किस प्रकार की बजट का आभास कराया। इसलिए क्योंकि ये 2024-25 का इस प्रकार का बजट था जिसमें हम लोक लुभावनी घोषणा नहीं कर सकते, वो नहीं की गई है, लेकिन जनहित में भाजपा का बजट है, ये बात साबित हो गई। तो हम मान के चलें कि जो है पूर्ण बजट जो है एक बार प्रधानमंत्री मोदी अगस्त या जुलाई में जब भी नया सत्र आएगा तब आपकी सरकार पेश कर रही होगी। नहीं, निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि तीसरी बार मोदी सरकार, और अब की बात 400 के पार।